हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है। दिस इज़ द पावर ऑफ प्योर टेक्निकल एनालिसिस। गोल्ड के इस चार्ट पर मैंने ग्रीन एरो ड्रॉ किया था, नॉट आफ्टर द मूव बट बिफोर द मूव। और आप देख सकते हैं मार्केट ने एक एक कैंडल, एक एक डिप और एक एक रिवर्सल पॉइंट को एग्जैक्ट फॉलो किया। इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि इस एरो के पीछे का लॉजिक क्या था। हम सिर्फ प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम लिक्विडिटी, वॉल्यूम साइकोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट की बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है तो ये वीडियो आपका माइंडसेट चेंज कर देगी। लेट्स डाइव इनटू द गोल्ड मास्टर क्लास। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। गोल्ड काफ़ी टाइम से एक टाइट रेंज में फंसा हुआ था एंड ट्रेडर्स हमेशा याद रखिए, द लॉन्गर द कंसोलिडेशन द बिगर द ब्रेकआउट। मैंने यहाँ येलो बॉक्स मार्क किया था। ये जोन था 4680 टू 4690। यहाँ मार्केट क्या कर रही थी? मार्केट यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड कर रही थी। रिटेलर्स को लग रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगी क्योंकि बार बार रिजेक्शन मिल रहा था। बट एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हमें पता होता है कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग का ग्राउंड तैयार हो रहा है। गोल्ड स्पॉट प्राइसेस एट दिस टाइम वर शोइंग अ डाइवर्जेंस इन RSI ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। प्राइस लोअर हाइज बना रहा था बट मोमेंटम शिफ्ट होने वाला था। एंड मैंने देखा कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग ऑर्डर्स ब्लॉक हो रहे हैं एट 4683 लेवल पर, ठीक है। एंड देन अब बात करते हैं मेरे बनाए हुए एरो की। मैंने एक सीधी लाइन क्यों नहीं खींची? वाई द zigzag पाथ? कॉज ट्रेडर्स मार्केट हमेशा वेव्स में चलती हैं, इम्पल्स एंड रिट्रेसमेंट। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पहले प्राइस 4700 के रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाएगा, फिर एक शार्प डिप आएगा ताकि वीक हैंड्स को मार्केट से बाहर निकाला जाए। उसके बाद रियल वॉल्यूम के साथ मार्केट 4730 प्लस हिट करेगी। लोग पूछते हैं सर मार्केट ने एग्जैक्ट वही से टर्न क्यों लिया जहां आपने एरो मोड़ा था? आंसर इज सप्लाई टर्न्ड डिमांड। जब मार्केट ने 4700 ब्रेक किया तो जो पुराना सप्लाई जोन था वो नया डिमांड जोन बन गया। माई एरो वॉज फॉलोइंग द पाथ ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। चलिए अब टाइमलाइन देखते हैं। 11:30 AM प्राइस ने वही किया जो हमने एरो में दिखाया था। एक शार्प रिजेक्शन लिया ऊपर से। इस वक्त बहुत सारे लोग डर गए होंगे, ओह गोल्ड तो गिर रहा है। बट लुक एट माई एनालिसिस, इट वॉज एग्जैक्टली ऑन ट्रैक। इस डिप को हम कहते हैं मिटिगेशन। जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी पेंडिंग एंट्रीज को फिल करने के लिए प्राइस को वापस नीचे लाते हैं। मैंने 4700.31 पर एक ब्लू लाइन मार्क की थी। दैट वॉज आर ऑर्डर ब्लॉक। देखिए कैसे प्राइस ने वापस मोमेंटम गेन किया। एंड कैंडल्स की बॉडी देखिए, बड़ी ग्रीन कैंडल्स विद स्मॉल बिग्स, इट शोज़ बुलिश एग्रेशन। जब मैंने देखा कि 4708 ब्रेक हो रहा है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और चैनल पर कंफर्म कर दिया था कि टारगेट 4730 इज़ इनएविटेबल। एंड ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट देखना नहीं है, इट्स अबाउट नंबर्स। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क टू रिवॉर्ड। इस सेटअप में हमारा स्टॉप लॉस एसएल बहुत छोटा था, जस्ट बिलो 4690, और हमारा टेक प्रॉफिट था 4732। Entry was between 4700 to 4705 region. Stop loss was 4695, approx 50 to 60 pips. And target was 4732, approx 270 to 300 pips. RR is 1:5. मैंने समय के अकॉर्डिंग अपना स्टॉप लॉस चेंज किया था। तो इसका मतलब है अगर आप 100 रिस्क कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल $500 था। यही डिफरेंस है एक गैम्बलर और एक सिस्टमैटिक ट्रेडर में। मार्केट ने एग्जैक्ट 4731.44 का हाई टच किया। लॉजिक, वहाँ एक पुराना हिस्टोरिकल रेसिस्टेंस था जो मैंने ऑरेंज लाइन से मार्क किया था। माई एरो एंडेड एग्जैक्टली देयर बिकॉज डाटा सजेस्टेड अ लिक्विडिटी वॉइड एट दैट प्राइस पॉइंट। सो डिड द मार्केट फॉलो माई एरो? नो, माई एरो फॉलोड द मार्केट्स इंटरनल मैकेनिज्म। मैंने कैसे किया? तो गाइज मैंने पहले ही पहचान लिया था कि लोअर लो फॉर्मेशन बंद हो चुका है। 4685 के पास बाइंग वॉल्यूम हैवी था। ये लंदन सेशन का स्टार्ट था और लंदन सेशन में गोल्ड हमेशा फेक मूव्स देता है ब्रेकआउट से पहले। एंड ट्रेडर्स, जब आप प्राइस एक्शन को दिल से समझ लेते हो तो आपको लगता है आप मार्केट से बातें कर रहे हो। मैंने जो एरो बनाया था वो एक रोड मैप था जो इंस्टीट्यूशन फॉलो करने वाले थे। मैंने बस उनके फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया। कंक्लूजन ये है कि ट्रेडिंग में कुछ भी मैजिक नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस। मैंने आपको एक पूरी 5 मिनट, एक्चुअली ये ट्रेड मेरी लगभग आई थिंक 1.5 घंटे की थी। पार्ट 1 में आप सब ने देखा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखाया कि कैसे प्राइस ने प्रोग्रेस किया।
गाइस डोंट चेज द मार्केट, लेट द मार्केट कम टू योर जोन। हमेशा एक पाथ प्लान करो एंट्री से पहले। एंड टेक्निकल वर्क्स 100% इफ़ योर साइकोलॉजी इज स्टेबल। एंड गाइस, अगर आपको ये प्रोफेशनल एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो गोल्ड में लॉस कर रहे हैं। मैं कोई लेवल वेवल देने का काम नहीं करता, बट हाँ, इफ़ समवन वांट तो फिर हम बात करते हैं इसमें। बट द मेन थिंग इज़ यार कि मार्केट समझ लेते हैं, लेवल वेवल से कोई मतलब नहीं होता है। तो हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, एन्जॉय ट्रेडिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।